Students, all of you are most welcome in your mathematics class for class 8. Students, we are solving the exercise 2b. Our fifth question is, if 19 be added to 4 times a certain number, the result is 4 less than 3 times of the number. Find the number. I repeat, if 19 be added to 4 times a certain number, if 19 be added to 4 times a certain number, the result is 4 less than 3 times of the number. Let's check it. Let the number x, then 19 be added to 4 times a certain number, 4 times a certain number, 4 into number, and 19 be added to 4 times of the number. The result is 4 less than 3 times of the number, 3 times of the number. 4 less than minus 4 is equal to, solve this. 4x plus 19 is equal to 3x minus 4. 4x 3x को राइट हैंड साइड से लेकर आइए लेफ्ट हैंड साइड में, आपका हो जाएगा माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 19 को जब दे जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में हो जाएगा माइनस 19. 4x माइनस 3x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 19. लाइक साइंस आपस में जुड़ जाएंगे, साइन नेगेटिव ही रहेगा. 4 9 19 23 माइनस 23. So the number is minus 23. Once again, if 19 be added to 4 times a certain number, अगर किसी संख्या के 4 गुने में 19 जोड़ा जाता है, द रिजल्ट इज, उसका परिणाम यह होता है 4 लेस देन, वह संख्या 4 कम हो जाती है. किससे? 3 टाइम्स ऑफ द नंबर. उस संख्या के 3 गुने से 4 कम हो जाती है. अर्थात उस संख्या के 3 गुने में से 4 हम कम कर दें और उस संख्या के 4 गुने में 19 ऐड कर दें तो संख्या आपस में बराबर हो जाएगी. फिर से सुनिएगा. If 19 be added to 4 times of a certain number, अगर किसी संख्या के किसी नंबर के 4 टाइम्स में 4 गुने में 19 ऐड करते हैं, 4 टाइम्स में 19 ऐड करते हैं, तो रिजल्ट यह आता है 4 लेस देन 3 टाइम्स ऑफ द नंबर. 4 लेस देन 3 टाइम्स ऑफ द नंबर. तो संख्या के 3 गुने से 4 कम हो जाती है. 4 जब कम हो जाती है इसका मतलब क्या, ये 4 ज़्यादा है, 4 मोर है. 4 सेपरेट कर देंगे इसमें से. अब इसको इक्वल कर दीजिए, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए. 4 इंटू एक्स 4x प्लस 19 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स 3x माइनस 4. अब 3x और 4x लाइक टर्म्स हैं, इनको एक साथ कर लीजिए. राइट हैंड साइड से लेकर आइए लेफ्ट हैंड साइड में. 4x इधर पॉजिटिव 3x इधर हो जाएगा नेगेटिव 3x इज इक्वल टू माइनस 4, इधर पॉजिटिव 19 है इधर हो जाएगा माइनस 19. 4x माइनस 3x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 19. आपको पता होगा लाइक साइंस आपस में ऐड होते हैं और अनलाइक साइंस आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं. 4 19 हो जाएगा 23 और दोनों नेगेटिव हैं तो इनका साइन भी नेगेटिव ही रहेगा, माइनस 23. सो द नंबर वाज माइनस 23. Our next question is question number 8. The numerator of a rational number, the numerator of a rational number, the numerator of a rational number is less than
is less than 5 to the denominator, the numerator of a rational number is less than 5 to the denominator. If the numerator increased by 7 and denominator decreased by 2, the number obtained is 2. The number obtained is 2. Find the rational number. Find the rational number. I repeat the question. The numerator of a rational number is less than 5 to the denominator. किसी भी भिन्न का, किसी भी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 5 कम है. इफ द न्यूमरेटर इंक्रीज बाय 7, यदि अंश में 7 जोड़ा जाता है, एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 2, और हर में से 2 कम किया जाता है, द नंबर इज ऑब्टेन 2, तो संख्या 2 प्राप्त होती है. फाइंड द रैशनल नंबर, तो उस रैशनल नंबर को निकालना है. सॉल्व कर लीजिए इसको. लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू x. मान लीजिए न्यूमरेटर x है, देयरफॉर डिनोमिनेटर विल बी, देखिए ध्यान से, फिर से देखिए क्वेश्चन को. द न्यूमरेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज लेस देन 5. एक रेशनल नंबर है जिसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से 5 लेस है. न्यूमरेटर इससे 5 लेस है. अगर न्यूमरेटर को x मानते हैं हम, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा उसके न्यूमरेटर से 5 मोर देन, दैट मीन्स x प्लस 5. अब आपकी रैशनल नंबर हो जाएगी, आपकी रैशनल नंबर बन जाएगी x अपान x प्लस 5. अब कहा जा रहा है क्वेश्चन में, इफ द न्यूमरेटर इंक्रीज बाय 7, अगर न्यूमरेटर में 7 की इंक्रीमेंट कर दी जाए, न्यूमरेटर में 7 की इंक्रीमेंट कर दी जाए, और डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 2, और डिनोमिनेटर में से 2 की डिक्रीमेंट कर दी जाए, घटा दिया जाए, द नंबर ऑब्टेन्ड इज 2, तो कौन सी नंबर मिलती है आपको? 2 मिलती है. अब इस रैशनल नंबर को निकालना है. चलिए, इसका डिनोमिनेटर 1 मान लीजिए और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. क्या कर दीजिए? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. 1 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 2. सॉल्व कर लीजिए. एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, 2x प्लस, अब देखिए यहाँ इसको सॉल्व कर लीजिए. 5 में से 2 सेपरेट करेंगे, कितना बचेगा? 3 इंटू 2 3 जा 6. अब आपका हो जाएगा x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 6. अब इसको सॉल्व करेंगे जब, तो आपका हो जाएगा, इधर देखिए, इधर आपका लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 6 है, उसको लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड में माइनस 6 हो जाएगा. ये आपका हो जाएगा 2x माइनस x इज इक्वल टू, इधर प्लस 7 है, इधर प्लस 6 है. जब प्लस 6 को लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, हो जाएगा माइनस 6, हो जाएगा 7 माइनस 6. 2x माइनस x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1. देयरफॉर द न्यूमरेटर भी, अब आप निकाल लीजिए क्या? रेशनल नंबर. आपकी रेशनल नंबर हो जाएगी
यक्स अपान यक्स प्लस 5, यक्स वैल्यू रखिए 1 अपान 1 प्लस 5, ये हो जाएगी 1 अपान 1 प्लस 5 6, आपकी रेशनल नंबर हो जाएगी 1/6। एक बार फिर से समझिए, द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज लेस देन 5 टू द डिनोमिनेटर। एक रेशनल नंबर है जिसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से 5 लेस है। इसका अपोजिट करेंगे हम, एक डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर से 5 मोर है। अगर न्यूमरेटर को x मानेंगे तो डिनोमिनेटर 5 मोर देन हो जाएगा न्यूमरेटर, तो x प्लस 5 ऐड कर देंगे, रेशनल नंबर आपकी बन जाएगी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर x अपॉन x प्लस 5। फिर कहा जा रहा है अगर उस रेशनल नंबर के न्यूमरेटर में 7 इंक्रीज करके डिनोमिनेटर में से 2 डिक्रीज कर दें तो वह नंबर 2 के इक्वल हो जाती है। अब देखिए, इसका डिनोमिनेटर 1 मान करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 2। अब देखिए एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2x, अब 5 माइनस 2 हो जाएगा 3 इंटू 2 3 2 जा 6। अब देखिए, अब x को उधर लेकर जाइए तो आपका हो जाएगा, इधर पॉजिटिव x है इधर हो जाएगा नेगेटिव, ये आपका हो जाएगा 2x माइनस x, 2x माइनस x, इधर आपका प्लस 7 है इधर प्लस 6 है, इधर क्या हो जाएगा माइनस 7 माइनस 6, 2x माइनस x इज इक्वल टू x, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर द रेशनल नंबर विल बी x अपॉन x प्लस 5। ये वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, x की वैल्यू 1 प्लस 5 इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, ये आपकी रेशनल नंबर थी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2B का, the ages of Rohan and Rohit are in the ratio 5:7. The ages of Rohan and Rohit the ages of Rohan and Rohit are in the ratio 5:7. 5:7. 4 years later, their ages will be in the ratio 3:4. Find their ages. Students, look carefully. The ages of Rohan and Rohit are in the ratio 5:7. The ages of Rohan and Rohit are in the ratio 5:7. रोहन और रोहित की एज 5:7 के रेशियो में है। 4 years later, 4 साल बाद, their ages will be in the ratio 3:4. 4 साल बाद उनकी आयु में अनुपात 3:4 हो जाता है। फाइंड देयर एजेस, उनकी एज निकालिए। ये सॉल्व करते हैं इसको। लेट द एज ऑफ रोहन, let the age of Rohan is equal to 5x and the age of Rohit is equal to 7x, and the age of Rohit is equal to 7x. According to the question, 4 years later
आफ्टर 4 years Rohan's age will be 5x plus 4 and Rohit's age will be 7x plus 4 and their ratio will be 3:4. If we divide Rohan's age by Rohit's age, we get 3:4 or 3/4. First of all, cross multiply them. Cross multiply 5x plus 4 by 4 and 3 by 7x plus 4. Then 4 into 5x plus 4 will equal to 3 into 7x plus 4. Open your bracket. 4 into 5x plus 4 into 4 is equal to 3 into 7x plus 3 into 4. 4 5s are 20x plus 4 4s are 16 equal to 3 7s are 21x plus 3 12s are 3 4s are 12. Look, 20x and 21x are like terms. इनको एक साथ कर लीजिए. लेफ्ट हैंड साइड से 20x को ले जाइए राइट हैंड साइड में. इधर पॉजिटिव 20x इधर हो जाएगा निगेटिव 20x. 21x माइनस 20x विल इक्वल टू, इधर प्लस 16 है. जब आप राइट हैंड साइड से प्लस 12 को लेकर जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस 12 हो जाएगा. 21x माइनस 20x इज इक्वल टू x इक्वल टू 16 माइनस 12. जब आप 16 में से 12 को सेपरेट करेंगे 4 आ जाएगा. x की वैल्यू आपको पता हो गई. अब आप रोहन और रोहित की एज निकाल लीजिए. Therefore, Rohan's age will be 5x, 5 into x. x की वैल्यू पुट करिए 4. 5 4 जा 20 and Rohit's age will be 7x. 7 into x. The value of x is 4. 7 into 4. 7 4 जा 28. After 4 years, the ratio of Rohan's and Rohit's age was 3:4 and starting Rohan's age was 20 years and Rohit's age was 28 years. Students, I repeat the solution of this question. The ages of Rohan and Rohit are in the ratio 5:7. The ages of Rohan and Rohit, रोहन और रोहित की आयु में आर इन द रेशियो 5:7. रोहन और रोहित की आयु में अनुपात 5:7 है. 4 years later, 4 साल बाद their ages will be in the ratio 3:4. 4 साल बाद इनकी आयु में अनुपात 3:4 हो जाता है. फाइंड their ages, इनकी आयु ज्ञात कीजिए. Let the age of Rohan is equal to 5x and the age of Rohit is equal to 7x. 5x and 7x. According to the question, after 4 years, Rohit's age will be 5x plus 4 and the Rohit's age will be 7x plus 4. And after 4 years, their ages are in the ratio 3:4. Rohan and Rohit's age are in the 3:4. Solve this equation. First of all, we cross multiply. 4 into 5x plus 4 is equal to 3 into 7x plus 4. 4 into 5x plus 4 is equal to 3 into 7x plus 4. 4 into 5x 20x. 4 4 जा 16 is equal to 3 7 जा 21x plus 3 4 जा 12. अब देखिए आपके 20x और 21x दोनों ही लाइक टर्म्स हैं. इनको एक साथ कर लीजिए. लेफ्ट हैंड साइड से 20x को लेकर जाइए राइट हैंड साइड में. ये आपका पॉजिटिव में है. 20x पॉजिटिव इधर हो जाएगा निगेटिव. 21x माइनस 20x इक्वल टू, इधर देखिए आपका प्लस 12 है, इधर क्या हो जाएगा -12. 16 माइनस 12. अब इसको सॉल्व कर लीजिए. 21x माइनस 20x इज इक्वल टू 16 माइनस 12. 21x में से 20x को सेपरेट करेंगे, ओनली x बचेगा. 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4. यस की वैल्यू आपको पता हो गई. अब आप रोहित और रोहन की एज निकाल लीजिए. रोहन की एज को आपने माना था 5x, मीन्स 5 into x.
the value of x is 4, 5 into 4, 5 4 is 20, and the Rohit age was 7x, 7 into x, the value of x is 4, 7 into 4, 7 4 is 28. Therefore, the ages of Rohan and Rohit was 20 and 28 years. Thank you. Have a nice day.